नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वार्षिक राशिफल आज बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 किस प्रकार का फल देने वाला है। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आप उस जन्म कुंडली में बनने वाले राशि के आधार पर इसे देखना चाहिए, और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आप नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। उसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान यह लागू होगा। वर्ष 2023 में शनि ग्रह की 7.5 कुंभ राशि पर रहेगी। आज चर्चा कुंभ राशि की ही होगी। तो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 होगी। अब 7.5 लगने के कारण या फिर 7.5 जब चल रही है तो उस दरमियान सिर्फ आपको नुकसान ही नहीं होता, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। शनिदेव या कोई भी ग्रह जब अपने खुद की राशि में आता है तो वहां हानि कम देता है और लाभ अधिक देता है, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां रहती है कि शनिदेव की 7.5 तो अब प्रारंभ हो चुकी है और यह मेरे लिए बहुत सारा नुकसान देने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। शनिदेव जहां पहले मकर राशि में विचरण कर रहे थे वही राशि को परिवर्तित करके 17 जनवरी 2023 को वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि खुद की राशि में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा फल देंगे, साथ ही यह पूरा वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अप्रैल के महीने में देव गुरु बृहस्पति भी अपने राशि को परिवर्तित करेंगे। जहाँ मीन राशि में विचरण कर रहे हैं वहीं पर वह राशि को परिवर्तित करके मेष राशि में जाएंगे। उसके अलावा वर्ष के उत्तरार्ध में यानी अंत में अक्टूबर के महीने में राहु और केतु ये दोनों ग्रह भी अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, तो उस समय भी उनके फल कुछ अलग तरीके के होंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशियां इस वर्ष मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक बात का पहले ख्याल रखना होगा, किनको किनको सबसे अधिक खुशियां मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो लोग कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया इत्यादि से जुड़े हुए अगर व्यापार करते हैं, स्पेशली माइनिंग करना या फिर उसके अलावा किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट को अगर लगाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ का सुंदर योग बनेगा। उसके अलावा जो लोग वकालत के क्षेत्र में हैं, जो लोग फ्यूल माइंस इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है वर्ष 2023। उसके अलावा शनि की 7.5 अगर रहती है तो स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, स्पेशली आपको खान पान का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो पेट इत्यादि से जुड़ी हुई समस्याएं आपके लिए आ सकती है और इससे आपकी कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। आर्थिक क्षेत्र में यानी जो लोग यहाँ पे विशेष करके सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए अपने जो बड़े ऑफिसर है यानी अपने जो उच्च अधिकारी है उनके साथ बहुत ही तालमेल बनाकर इस समय चलने की आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष पूरे तालमेल के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके लिए प्रमोशन का भी बड़ा सुंदर योग बनेगा। साथ में अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और आप इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आपके लिए बहुत सारे वृद्धि के योग बनेंगे। अब यहाँ पे 2023 में एक बात का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है आपको कि लेन देन यानी किसी व्यक्ति से कर्ज लेना या फिर किसी व्यक्ति को कर्ज अगर देते हैं तो पैसे के लेन देन में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप पैसे तो दे देंगे किसी व्यक्ति को, लेकिन जब वह पैसा वापस लेने की बारी आएगी तो निश्चित तौर पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लेन देन से पूर्व उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जांच परख लें, वह व्यक्ति सही है या फिर नहीं है, उसका व्यवहार किस तरीके का है, क्या वह आपको पैसे लौटा पाएगा या फिर नहीं लौटा पाएगा। उसके अलावा अगर आप भी कर्ज लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे। उसके अलावा खुशखबरी यानी बहुत खुशखबरी वाली बात आपके लिए ये रहेगी कि अगर आपने किसी व्यक्ति को पूर्व में यानी पहले अगर पैसे दिए हैं और वह पैसा अगर आपको लगता है पूरी तरह फंस चुका है या फिर पैसा डूब गया है
वह वापस मिलने वाला नहीं है, तो अचानक उसका बड़ा ही अच्छा सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपका डूबा हुआ पैसा आपको इस वर्ष मिलने का बड़ा ही अच्छा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में आपको एक बात और समझने की आवश्यकता रहेगी कि जो पति पत्नी यानी जो वैवाहिक यानी कि दाम्पत्य जो जीवन है, उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थिति के कारण कटुता नजर आ रही थी, यानी कि व्यवहारों में मधुरता का निरंतर अभाव हो रहा था और आप लगातार प्रयास करने के बाद भी पति पत्नी खुश नहीं रह पा रहे थे और मामला कई बार आपका अलगाव की स्थिति भी बनी हुई थी, यानी कि डिवोर्स या फिर सेपरेशन तक मामला अगर पहुंच गया था, तो इस वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर लौट रहा है। यानी कि किसी परिवार या फिर आपके रिश्तेदार के मध्यस्थता के जरिए वह जो भी समस्या आप लोगों के बीच चल रही है, उस समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा वह सुखमय दिखाई दे रहा है। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट, इसमें जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा ही सुखमय दिखाई दे रहा है, लेकिन सावधानी पूर्वक और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शॉर्ट टर्म में बहुत अधिक लाभ अगर देखने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय यानी कि यह वर्ष बड़ा ही सुखद दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत और अगर कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है इस वर्ष। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे और भी किन चीजों का ध्यान रखना होगा कि जो लोग यहाँ पे नए व्यापार की योजना बना रहे हैं वह बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाएं। सोने और चांदी, इन वस्तुओं का जो भी लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही सुखद और सुखमय समाचार लेकर आ रहा है। तो और सुधार की संभावना बनेगी। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं और संतान से संबंधित प्लानिंग बार बार फेल हो रही है, वर्ष 2023 में अगर संतान से संबंधित प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर वह प्लान आपके लिए बड़ा ही सुखद रहने वाला है। और अगर आप संतान से किसी बात को लेकर बहुत अधिक परेशान हो रहे थे तो उस परेशानियों से भी इस वर्ष आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, इस वर्ष को और भी सुखद बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव के मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार के दिन आकड़े का हार यानी मंदार पुष्प या फिर मंदार के पत्ते का आपको माला हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। और साथ में ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस वर्ष में किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे यह वर्ष आपके लिए और भी सुखमय रहे, या कहाँ पे बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, यह मैं आपको बता देता हूँ। तो फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसके अलावा आखिरी का जो महीना यानी कि दिसंबर के महीने में भी अगर सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।